मैं मुकुल केसरी आपके लिए पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लेके आया हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। मान्यवर, मैं बजट 2020-21 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। इस पर बहुत चर्चा हुई है और सब थक भी गए हैं, परंतु मैं कहूंगी कि जो बजट है यह वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी के विज़न और मिशन का बजट है। यह बजट विकास का बजट है। यह बजट सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। यह बजट एक आकांक्षी भारत का बजट है और यह बजट $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर ले जाने वाला बजट है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उन्होंने विपक्ष के अपने तर्कस में एक भी तीर ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया हो। लेकिन तीर से हम लोग डरने वाले कब हैं? उनका जवाब तो यही है कि आपको कोई भी दिक्कत हो, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी वित्त मंत्री इससे डरने वाली नहीं है। जितनी आलोचना हुई, जितने एक साल तक उनके ऊपर कटाक्ष हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बात का भी जवाब नहीं दिया। वे काम करते रहे, क्योंकि उनका मोटो है कि जब भी करना है तो जनहित का काम करना है। इनको यह नहीं दिखता कि एक आम आदमी के खरीदने की शक्ति बढ़ गई है। इन्हें कुछ नहीं दिखता, क्योंकि सिर्फ CAA दिखता है, इन्हें NRC दिखता है, इन्हें कुछ नहीं नज़र आता। इन्हें बढ़ती हुई इकोनॉमी छलांग लगाते हुए दिखाई नहीं देती है। GST की बात बहुत की जाती है। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में GST ही इस देश को आगे लेकर जाएगी। GST ने पैसा उपभोक्ताओं के हाथ में छोड़ा है, इससे बहुत लाभ हुआ है। लगभग $2.25 लाख उपभोक्ताओं के हाथ में अतिरिक्त धनराशि आई है। जहां तक विपक्ष कहता है कि इस बजट का लाभ किसको है, बंगाल को लाभ नहीं हो सकता, दिल्ली को लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि जो एलोकेशन होता है उसका ये इस्तेमाल नहीं करता। किसान सम्मान योजना है, उसके अंतर्गत करोड़ों किसान आच्छादित हो रहे हैं। इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का बजट है। उत्तर प्रदेश ने इसका लाभ लिया। 1,25,000 किसानों को 6-6 हज़ार रुपये मिल भी चुके हैं। देश भर में 50,000 करोड़ रुपए किसानों के हाथ में आए हैं। क्या यह बजट विकासोन्मुख की ओर अग्रसर नहीं करता? आवास को लीजिए, उत्तर प्रदेश को देखिए। वर्ष 2014-17 में सपा सरकार ने केवल 10,000 आवास बनाए। हमारी सरकार ने 3 साल के अंदर 12 लाख आवास बना दिए और 12 लाख और बनाने जा रही है। 24 लाख आवास हो जाएंगे। यह कहां से आया? यह केंद्र के बजट से ही आच्छादित किया जा रहा है, मदद की जा रही है। पावर फॉर ऑल, हर एक परिवार के घर बिजली हो, सौभाग्य योजना को देखिए। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 में कुल 10,482 मेगावाट बिजली थी। आज हम 2020 में 21,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। यह सब कुछ कहां से आ रहा है महोदय? यह केंद्रीय बजट से जो प्रदेशों को मिल रहा है, यहाँ का किसान पाएगा, लेकिन बंगाल का किसान नहीं पाएगा। बंगाल में 70 लाख किसान इस योजना से आच्छादित हो सकते हैं, लेकिन एक को भी नहीं मिला। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश में 1,25,00,000 लोगों को आच्छादित किया। आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास से हर एक को साथ लेती है, क्षेत्रवाद पार्टीवाद कुछ नहीं करती है। तभी जो आगे बढ़ रहा है उसको साथ लेकर चलने का काम कर रही है। अभी अभी हमारी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी आ गई हैं। मैं आपको भी आभार व्यक्त करती हूं कि आपने 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं के हाथ में स्मार्टफोन दे दिया। आपने पोषण अभियान दे दिया। पोषण अभियान करोड़ों लड़कियों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है। ये विकास नहीं है तो और क्या है? आज ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास हो रहा है यह सिर्फ वही जान सकता है जो वहाँ रहता है। सिंचाई हो, PPP मोड पर गोदाम हो, रेल हो, किसान रेल हो, किसान उड़ान हो, ये सारी अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। क्रांति आई है तो सबसे ज़्यादा यातायात में आई है। लोग कहते हैं कि अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो सबसे पहले कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यह कनेक्टिविटी चाहे सड़क से हो, वायु से हो या जल से हो। जलीय कनेक्टिविटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो नेशनल
वाटरवेज हैं उससे वर्ष 2014 में कुल 30,000 मिलियन मीट्रिक टन का माल इधर से उधर भेजा जाता था। आज वर्ष 2019 में हमने 72.3 मिलियन मीट्रिक टन सामान नेशनल वाटरवेज से निकाले हैं। अगर MSME को देखेंगे तो टैक्स ऑडिट रिलीफ, आसान रील, टैक्स हॉलीडे, 1 से 5 साल के स्टार्टअप के लिए कस्टम ड्यूटी जिसको 20 से 60% तक बढ़ाकर अलग अलग वस्तुओं पर प्रयास किया जा रहा है कि हमारा MSME आगे बढ़े। हॉस्पिटल इक्विपमेंट भी बढ़ाया गया है ताकि हमारा लोकल प्रोडक्शन बेहतर हो। इन सब बातों के साथ डिजिटलाइजेशन बहुत बड़ा काम कर रहा है। हमारे मानव संसाधन मंत्री जी बैठे हैं जिन्होंने स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम चलाया है जो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बन रही है, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी बन रही है। हम सभी को बधाई देते हैं। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वर्ष 2020-2021 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए मैं आज खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में केवल कथनी और करनी में अंतर पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देता है। मेरे विपक्ष के बंधुओं को हर आदमी बोलता है कि यह एंटी पुअर है, एंटी सोशल है। मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में जब यह सरकार आई थी, देश का बजट टोटल 16.6 लाख करोड़ रुपए का था। उसके 5 साल बाद आज यह बजट 30,42,230 करोड़ रुपए हो गया है, लगभग डबल हो गया। आज सुबह बंगाल से माननीय सदस्य बोल रहे थे, रात में सपने में भी इनको डिमोनेटाइजेशन और GST नजर आती है। GST और नोटबंदी के कारण देश के लोगों ने हमें 303 सीटें दी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आप अच्छे काम की तारीफ करेंगे तो देश के 125 करोड़ लोग सोचेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोग अच्छे को अच्छा बोलना सीखिए महोदय। अब इनकी भावना ही ऐसी है तो देशवासी भी इनको इसी नज़रिए से देखते हैं। इसलिए विपक्ष के बंधुओं को सोचना चाहिए। इसी का परिणाम है कि देश के अंदर 37 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले। मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने ये आंकड़े बताए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। आयुष्मान भारत योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, वह योजना कैसे भारत में गरीबों के लिए लागू हो गई। 5 लाख रुपए तक का उन परिवारों का इलाज। अगर किसी गरीब आदमी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम हो जाए तो उस गरीब आदमी को या तो अपना खेत बेचना पड़ता था या घर बेचना पड़ता था या परिवार के उस सदस्य को तिल तिल मरते हुए देखना पड़ता था। 70 साल के शासन में किसी को उस गरीब की बीमारी नजर नहीं आई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देखा, बजट आया, रेवेन्यू बढ़ा तो आयुष्मान भारत योजना से देश में 88 लाख लोग लाभार्थी हो चुके हैं और 10 करोड़ परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। महोदय, जो लाभार्थी आयुष्मान भारत में होंगे उनकी आमदनी कम होगी, वे तो BPL होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होंगे। पैसे वालों को यह लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस बजट के हिसाब से पता नहीं कब तक रोते रहेंगे। सम्मानित देशवासियों ने 303 सीटें अगर हमें दी हैं तो सरकार की इच्छा शक्ति के आधार पर दी हैं, और इच्छा शक्ति देश को आगे बढ़ाने की कैसे होती है। सरकार द्वारा जो ऐसे डिसीजंस लिए जा गए हैं, कम से कम उनके बारे में आपको कहना चाहिए था। आप अनुच्छेद 370 को हटाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि भगवान श्री राम के मंदिर का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसके आधार पर आप लोग मुस्लिम भाइयों को डराकर उनके वोट लेते रहते थे। सभापति महोदय, इन्होंने पोषण अभियान की कई बार सदन में हमारे सांसदों के माध्यम से चर्चा करवाई। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे समाधान प्रस्तुत होता है, उसके लिए सरकार ने विशेष पोषण अभियान, न्यूट्रिशन, आंगनबाड़ी को और सशक्त करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया, जिसके लिए एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं। सर, एक बात है, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने बजट का एक पोर्शन ले लिया था। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने
लिया जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी जो पीटीए की है उसको हटाया। सर यह वह पदार्थ है जिससे देश में अपैरल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। राजस्थान में भी कई ऐसी अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सूरत में है, तमिलनाडु में है, जो सभी लालायित थे कि इस प्रकार की घोषणा, ऐतिहासिक घोषणा इस सरकार के माध्यम से हो। सर आपको ज्ञात है कि अपैरल में 70% जिन लोगों को नौकरियां मिलती हैं उसमें कई महिलाएं हैं। एक बार फिर महिला को सशक्त करने के लिए अपैरल इंडस्ट्रीज को कंपैरेटिव बनाने के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। नेशनल टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल मिशन 1480 करोड़ रुपए के माध्यम से पहली बार देश के बजट में स्थान पाता था। इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन और दूसरे सदन में भी जनता को अवगत कराया कि हमारे देश में सैनिक स्कूल में बेटियों की भर्ती को भी इसी सरकार ने अलाउ किया। स्टॉप। दोस्तों ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये पैसेज कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखिए। बाय बाय।